आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्ययन अकादमी में स्वागत है। तो आइए आज हम सभी नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे पार्ट 2। यानी दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। यानी आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो भी नेचुरल नंबर है उसका योग कितना होता है। यानी जितना भी बड़ा संख्या दिया हो, जितना भी बड़ा संख्याओं का पद दिया हो, उसको हम लोग अगर योग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये इस वीडियो में हम लोग यहीं देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि दिया है 1 2 3 4 20 तक पूछे, यानी 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग पूछेगा तो हम लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे। या यह भी पूछ सकता है कि मान लीजिए कि 1 से 20 तक जो संख्या है इसमें कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या कितना है। दो सवाल इसमें पूछता है, पदों की संख्या और संख्याओं का योग। तो चलिए देखते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा में क्या होता है, सार्वअंतर और प्लस 1। यानी पदों की संख्या अगर हम लोग को निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी अंत में दिया गया है यानी लास्ट जो भी संख्या है, नंबर है, उसको हम लोग लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस, यानी माइनस कर क्या करेंगे, फर्स्ट वाला संख्या को लिखेंगे। मान लीजिए कि क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा में सार्वअंतर प्लस 1। तो अंतिम संख्या यहाँ पर क्या है, 20 है तो 20 लिख देंगे, माइनस प्रथम संख्या क्या है, 1 है तो 1 लिख देंगे, बटा में सार्वअंतर। देखिए सार्वअंतर के मतलब क्या होता है, इसमें सभी में कितना कितना का अंतर है। मान लीजिए कि 1 है 2 है तो 1 और 2 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 2 और 3 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। यानी सार्वअंतर में क्या होगा, 1 होगा प्लस 1। यानी 20 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 19 होगा। और बटा में क्या है, 1 है प्लस 1। देखिए 20 में और 1 का हम डिवाइड करेंगे तो 19 में और 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 19 होगा प्लस 1, यानी बराबर 20। आप सभी जानते हैं कि 1 से 20 तक कितना पद है, तो 20 पद है। ऐसे भी हम लोग को दिखाई दे रहा है। चाहे अगर मान लीजिए कि पूछ दे 1 से 20 तक का योग पूछ दे कि इसका योग कितना होगा। तो देखिए संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना होता है, यानी अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में क्या होगा, 2 होगा। यानी अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2 और गुणा क्या होगा, पदों की संख्या। यानी संख्याओं का योग क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बाई 2 इंटू क्या होता है, पदों की संख्या। मान लीजिए कि अंतिम संख्या कितना है, 20 है, प्लस प्रथम संख्या कितना है, 1 है, और बाटा में क्या लिख देंगे, 2,
और गुणा क्या करेंगे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितना आया है 20 आया है तो 20 लिख देंगे, यानी इसको कटाएंगे तो कितना होगा 10, यानी 21 गुणे क्या होगा 10 बराबर 210। यानी 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का हम लोग योग निकालेंगे तो कितना आएगा 210 आएगा। किसी भी संख्या के निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर दिया रहे मान लीजिए कि दिया रहे 2 4 6 8, मान लीजिए कि 40 तक पूछे। अगर पूछेगा कि इसका पदों की संख्या ज्ञात करें कि पदों की संख्या कितना होगा, तब देखिए क्या होगा। इसका पदों की संख्या क्या होगा, देखिए अगर पदों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या है 40 है तो 40 लिख देंगे, माइनस प्रथम संख्या कितना है 2 है, बाटा में क्या लिखेंगे सार्वंतर। इसमें अंतर कितना है 2 और 4 में कितना का अंतर है तो 2 का अंतर है। 6 और 4 में कितना का अंतर है 2 का अंतर है, तो क्या करेंगे 2 लिख देंगे प्लस 1 कर देंगे, यानी 40 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 38/2 प्लस 1, इसको कटाएंगे तो कितना होगा 19, यानी 19 और 1 कितना होता है 20, यानी पदों की संख्या कितना होगा 20। अगर मान लीजिए कि हमको क्या करना है संख्याओं का योग निकालना है। अगर संख्या का योग निकालना है तो क्या करेंगे अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या है 40 है प्लस प्रथम संख्या 2 है बाई कितना है 2 इंटू पदों की संख्या कितना आया है 20 आया है तो 20 लिख देंगे, यानी कटा देंगे तो कितना होगा 10। 40 और 2 कितना होगा 42 इंटू 10 यानी 420, यानी 2 से लेकर 40 तक का योग कितना होगा, यानी 2 4 6 8 डॉट 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 40 तक अगर चले जाएं तो इसका योग कितना होगा 420 होगा। अगर मान लीजिए कि दिया रहे 3 के 5 गुणजों का योग, तीन के 5 गुणज, यानी 3 का 5 गुणज का मतलब क्या हुआ, यानी 3 का 5 बार क्या करेंगे टेबल पढ़ेंगे, यानी 3 होगा 6 होगा 9 होगा 12 होगा और 15 होगा, यानी कितना है यह 3 है। इसी का क्या कह रहा है कि इसका योग कितना होगा, तो योग बराबर यानी संख्याओं का योग कितना होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बाटा में 2 इंटू पदों की संख्या। तो पद कितना है यानी 5 है तो 5 कर देंगे, 15 और 3 कितना होगा 18/2 इंटू 5 घटा देंगे, यानी 9 9 5 45, यानी 3 6 9 12 और 15 को आपस में हम लोग ऐड करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 45 आएगा। देखिए एक ऐसा भी प्रश्न होता है, मान लीजिए कि अगर दिया रहे 3 क्रमागत
सम संख्याओं का योग 24 है तो संख्या ज्ञात करें। अगर दिया रहे कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो वह तीनों संख्या हम लोग को ज्ञात करना है कि वह तीनों सम संख्या क्या है। तो मान लीजिए कि 2 भी क्या है, सम संख्या है, 4 भी क्या है, सम संख्या है, 6 भी क्या है, सम संख्या है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो दिया गया नहीं है कि कौन सा सम संख्या है, तो मान लीजिए कोई भी एक सम संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। जब मान लीजिए कि x हम मानेंगे तो दूसरा सम संख्या क्या होगा, मान लीजिए कि 2 को हम लोग x मान लिए तो 4 अगर लाना है तो क्या करेंगे, x + 2 करेंगे, यानी 2 आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमको सम संख्या मिलेगा, यानी दूसरा संख्या क्या होगा, x + 2 होगा। और 6 हम लोग को प्राप्त करना होगा तो क्या करेंगे, यानी x + 4, यानी x + 4 बराबर क्या है, 24 दिया गया है। x x x तीनों को ऐड करेंगे तो 3x होगा प्लस 4 और 2 कितना होगा, 6 बराबर 24, यानी 3x बराबर 24 माइनस 6 प्लस 6 है, इधर आएगा तो क्या होगा, -6, यानी 3x बराबर 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 18, यानी x का मान कितना होगा, 18/3 यानी 6, यानी x का मान कितना होगा, 6 होगा। तो मान लीजिए कि इसका 6 होगा तो इसका कितना होगा, यानी 6 + 2 यानी 8 होगा। और तीसरा संख्या क्या होगा, यानी 6 + 4 यानी 10, यानी पहला सम संख्या क्या होगा, 6, दूसरा क्या होगा 8 और तीसरा क्या होगा 10 होगा।